मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस 9 सालों के कार्यों को लेकर महासंपर्क अभियान भी चल रहा है और इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में विकास तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। इस वक्त बस में हमारे साथ हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये इससे पहले भी दिल्ली में आपने प्रवास किया है, आज भी अब दक्षिणी दिल्ली में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको दिल्ली में कितना काम हुआ है? दिल्ली से केंद्र सरकार की तरफ से। नहीं, दिल्ली में तो बहुत काम हुआ है। हर क्षेत्र अलग है, उनकी चुनौती भी अलग है। तो मैं आज, क्योंकि मैं दक्षिण दिल्ली में हूँ, मैं दक्षिण दिल्ली की ही बात करता हूँ। अगर आप आज की ही यात्रा देखें तो उसके जो मुख्य बिंदु जो हैं, एक तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा एलिवेटेड हाईवे बन रहा है। ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो केंद्र सरकार के कारण हो रहा है, जिसमें विलम्ब हुई थी क्योंकि यहाँ जो राज्य सरकार जो है वो उसको कर नहीं पाए। और फिर हम एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए और ये भी मेडिकल इंस्टीट्यूट 20 साल से लटका हुआ था कि इसका जो शिलान्यास जो है उस समय उपराष्ट्रपति शेखावत जी ने किया था और मोदी जी के होते ये हो भी गया और आज देखिए माने पेशेंट से भरा हुआ है। और अभी जो है हम EWS के जो लाभार्थी जो हैं, जो झुग्गियों में रहते थे, अब उनको एक पक्का मकान मिला। तो ये देखिए दिल्ली में पक्का मकान मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये माने ये डिलीवरी के उदाहरण है, ये सबूत है कि जब हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो विकास है, हमारी पूरी कोशिश, पूरा ध्यान जो है सरकार वो डेवलपमेंट पर ही है। ये उदाहरण, और ये उदाहरण जो है दिल्ली के आम आदमी के जीवन पे इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता। सर, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमेशा ये कहते हैं कि केंद्र सरकार विकास के कार्य नहीं करने देती, रोड़े अटकाती है। अक्सर आपने कहते सुना है उनको। देखिए, जैसे मैंने कहा, वो आप मेरे से ज्यादा बिदूरी जी जानते हैं कि ये जो एलिवेटेड हाईवे जो था, हमने तो नहीं, केंद्र सरकार ने तो नहीं रोका ना। आप जानते, विलम्ब का कारण आप जानते हैं। तो जहाँ माने, मैं तो बल्कि उल्टा कहूँगा कि जहाँ भी कुछ हुआ है, तुगलकाबाद का सब स्टेशन बना, अब वो सब स्टेशन के कारण दिल्ली में, खासकर साउथ दिल्ली में जो पावर कट होती थी, अब वो जमाना क्या। तो जो हुआ है, मैं तो कहूँगा बल्कि केंद्र सरकार ने तो ज्यादा किया। सर, आप चूंकि विदेश मंत्री भी हैं, विदेश मंत्रालय संभालने से प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरा शुरू हो रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं और कितना अहम आप अपने नजरिए से इस दौरे को मानते हैं? नहीं, देखिए, ये दौरा तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत कारण हैं। एक कि जब भी अमेरिका और भारत के रिश्ते आगे बढ़ते हैं, उसकी अपनी वजन होती है, अपनी अहमियत होती है। पर अगर आप आज अंतर्राष्ट्रीय मैं कहूँगा कि पूरी स्थिति देखें तो अभी जो है हमारे रिश्ते जो हैं वो दुनिया में एक स्थिरता को बढ़ाने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आजकल आप जानते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी भी बहुत डाउन है और बाकी चुनौतियां हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की है। अब टेक्नोलॉजी में जब तक भारत और अमेरिका जैसे देश मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तब तक जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, 5G हैं, ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये टैलेंट है। और जो मोदी जी ने किया है वो एक किस्म से भारत की टैलेंट को वो ग्लोबल वर्कप्लेस में ले गए कि आज जो हमारी कंपनियां हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी जो है, उनको ग्लोबल इकोनॉमी में योगदान देने के लिए उन्होंने एक अवसर, एक रास्ता खोल रखा। तो मेरी अपेक्षा है कि इस यात्रा में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें या सुरक्षा के नज़रिया से देखें या टेक्नोलॉजी
या मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी, बिजनेस, उसकी दृष्टि से भी आपको इस विजिट के दौरान अच्छे आउटकम आएंगे। मैं इस समय में डिटेल पे तो नहीं जा सकता। सर, खुद जो बाइडेन बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर। उन्होंने कहा कि हर कोई उनसे मिलना चाहता है। राजकीय एक जो है डिनर का जो आयोजन भी वहां किया जा रहा है। 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। बड़ा ग्रैंड वेलकम इस बार हो रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे भी मेरा जो अमेरिका के साथ जो अनुभव जो है वो 1981 से, हाँ, तो 40 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैंने बहुत सरकारें देखी हैं, मैंने बहुत ऐसे यात्राएं देखी। ये स्टेट विजिट की अपनी अहमियत होती है। ये हाईएस्ट लेवल विजिट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका स्वागत जो है बहुत आदर सम्मान के साथ होगा। पिछले 9 साल में मोदी जी की अपनी स्टैंडिंग है दुनिया में, और वो आपको अमेरिका में भी दिखाई दे। 21 तोपों की, एक आखिरी सवाल सर, 21 तोपों की सलामी यूएस के कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को भी प्रधानमंत्री एड्रेस करने जा रहे हैं सर। हाँ, वो पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री भारत से 2 बार कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। ये भी एक खास बात है। एक आखिरी सवाल सर, 21 जून को योगा दिवस है सर। यूएन में प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं, उसकी अगुवाई करें, कितना बड़ा मैसेज रहेगा इसका? नहीं, बहुत बड़ा मैसेज रहेगा, क्योंकि और बड़ा मैसेज रहेगा क्योंकि खुद मोदी जी जिन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय दिन, योग का दिन, जो योग दिवस जो है, ये उनका प्रस्ताव था जी। और इस प्रस्ताव अब 9 साल बाद वो खुद रूबरू में आ रहे हैं वहाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बहुत धन्यवाद। ये थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इनका साफ तौर से कहना कि वाकई ये दौरा काफी अहम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दौरे से काफी कुछ सकारात्मक आउटकम निकलेंगे। ब्रजेश सुनील के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।